इंडिया 50 के बाद आगे बढ़ेंगे। अब ग्राउंड रिपोर्ट का रुख करते हुए एक एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे अपडेट के साथ। सबसे पहली बड़ी खबर पटना से, जहां पर लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एमएलए ललन पासवान ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। लालू यादव पर भ्रष्टाचार और घूस देने का आरोप लग रहा है और इसीलिए एमएलए ललन पासवान ने शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर लालू यादव पर दर्ज करा दी है। हमने देखा एक ऑडियो लगातार जो वायरल हो रहा है। लालू यादव ने जेल से फोन करके अब एनडीए के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। ऐसे आरोप के बाद ही सुशील मोदी ने उनके नंबर को शेयर किया और अब जो ताजा जानकारी है वो ये कि पटना में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ललन पासवान के जरिए ये एफआईआर दर्ज कराई है। कहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप उन पर है और साथ ही साथ घूस देने का आरोप भी लालू यादव पर लगा है। हालांकि लालू यादव के जेल से कॉल करने के बाद से ही लगातार जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस मामले में भी लगातार कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ जांच भी चल रही है कि आखिर कैसे जेल की सलाखों के पीछे से लालू यादव ने फोन कॉल किया। पटना में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हमने देखा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का ऑडियो वायरल हुआ और उस ऑडियो के बाद लगातार सवाल ये उठने लगा कि लालू प्रसाद यादव ने आखिर कैसे जेल से कॉल किया। एक ऑडियो लगातार वायरल है जिसके बाद सियासत गर्मा भी रही है और बीजेपी अब इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंच गई है। बीजेपी का कहना है कार्रवाई इस मामले में हो। बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक हैं जो कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर चुके हैं। कोर्ट का रुख किया है, कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल के खिलाफ जारी की बात कही है और साथ ही साथ जेल के नियमों के उल्लंघन को लेकर यह पीआईएल दाखिल की गई है। इसके बाद जेल के आईजी ने डीसी और एसएसपी से 2 दिन के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि आप ये तय करके बताएं, ये जांच करके सामने लाया जाए कि आखिर कैसे जेल से लालू ने ये फोन किया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी शुभ्रा सुमन मेरे साथ जुड़ गई हैं। शुभ्रा, जेल की अगर हम जिक्र भी करते हैं, हम नाम भी लेते हैं तो जेल की सलाखें याद आती हैं, छोटा सा सेल याद आता है। लेकिन इस फोन कॉल के बाद जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है, अधिकारियों की मिली भगत पर भी सवाल उठ रहा है और लालू यादव को वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं जिनका जिक्र हम अक्सर सुनते हैं और इसीलिए अब जांच के आदेश भी हैं और दूसरी तरफ एफआईआर भी दर्ज है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था रचना कि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही ऑडियो टेप सामने आया उसके बाद से ही बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर कैसे लालू यादव तक ये तमाम सुविधाएं पहुंची और ये भी सवाल किए जा रहे थे कि क्या झारखंड सरकार की ओर से मदद की जा रही है, क्योंकि आपको मालूम हो कि वो बिरसा मुंडा जेल में थे, तबीयत खराब हुई, उसके बाद उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया गया था। कुछ दिन से गेस्ट हाउस में रह रहे थे, वहां पर उन्हें रखा गया था उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब लालू यादव के ऊपर 2 तरफा जो मुसीबत है वो खड़ी हो गई है। एक तरफ जिसका जिक्र आपने किया कि पीआईएल दाखिल कर दी गई है बीजेपी नेता की तरफ से हाईकोर्ट में और उसमें क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि पहले के मामलों का भी हवाला दिया गया है। क्योंकि जेल के भीतर जिस तरह से सुविधाएं पहुंचाना, जेल के नियमों का उल्लंघन करना, इसका जिक्र खुद आईजी कर रहे हैं। उन्होंने जांच बैठा दी है और उस जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्या उससे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हैं कि आखिर ये तमाम सुविधाएं उन तक कैसे पहुंची, कैसे वो फोन कॉल करने में सक्षम हो पाए। और तीसरा जो एफआईआर दर्ज हुई है ललन पासवान ने उनके लिए जो मुसीबत खड़ी की है वो तो है ही। लालू प्रसाद यादव ने एक लंबा दौर देखा है बिहार की राजनीति में, लेकिन ये जो नई मुसीबत खड़ी हुई है चुनाव हारने के बाद, उन्होंने जो ऑडियो टेप सामने आया उसके जरिए तो यही लगता है कि फिर से एक बार कोशिश की कि आरजेडी के पक्ष में हवा का रुख मोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल तो मुसीबत लालू प्रसाद यादव की बढ़ती हुई दिखती है। जानकार इस तरह की बात भी कर रहे हैं शुभ्रा कि भले ही चुनावों में हार दर्ज की है महागठबंधन ने, लेकिन लालू प्रसाद यादव जेल की सलाखों के पीछे से भी लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि सरकार कैसे गिराई जाए और कैसे आरजेडी की सरकार बने। बिल्कुल देखिए कई तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि ऑडियो टेप की पुष्टि भी अभी होनी बाकी है, जो कि झारखंड जेल आईजी ने जांच बिठा दी है और इसीलिए उसमें क्या निकल कर आएगा उसका इंतजार हमें करना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में गूंज सुनाई दे रही है वो काफी दिलचस्प है और सुशील मोदी का जिक्र बार बार सामने आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 2 संभावनाएं हो सकती हैं। सुशील कुमार मोदी को भी अप्रोच किया गया, ये भी बात आ रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कोई छोटा मोटा खेल नहीं खेलते हैं। अगर वाकई
भी उन्होंने कॉल किया तो ये मान लेना कि सिर्फ ललन पासवान को कॉल किया होगा, ये भी एक राजनीतिक लिहाज से सटीक नहीं बैठता। ये भी कहा जा रहा है कि सुशील मोदी से उन्होंने संपर्क किया होगा, उसके बाद सुशील मोदी से कई बार संपर्क करने के बाद उनके जहन में क्या कंफ्यूजन चल रहा था और उसके बाद आखिरकार वो सबके सामने आए और उन्होंने ये ऑडियो सार्वजनिक किया। हालांकि एक अपडेट आज ये भी आई कि सुशील कुमार मोदी का ट्विटर अकाउंट जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जो फोन नंबर था उसको सार्वजनिक कर दिया था और ये ट्विटर मैनुअल जो है उसके खिलाफ है। तो ये उनकी मुश्किल है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के सामने जो मुश्किल है वो ज्यादा बड़ी है। और इसके साथ ही सुशील मोदी के बारे में ये भी बात कही जा रही है कि उन्हें जो कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्या ये नीतीश सरकार बनने के बाद की कवायद है और वो अपने आप को बिहार सरकार का, नीतीश सरकार का सेवियर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि केंद्र में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी मिले या फिर उप मुख्यमंत्री की वैल्यू बताने और बढ़ाने की कोशिश भी सुशील मोदी की हो सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव का जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है उसके बाद आरजेडी की साख पर बट्टा जरूर लग जाएगा, क्योंकि यही वो आरजेडी है जिसने चुनावों के दौरान पोस्टर में कहीं भी लालू प्रसाद यादव को नहीं रखा था और अब इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद जब एनडीए सरकार बना चुकी है उसके बाद लालू प्रसाद का ये फोन कॉल आरजेडी की साख पर सवाल खड़ा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लालू प्रसाद यादव का ऑडियो हम लगातार आपने टीवी स्क्रीन पर दिखाए हुए थे, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ था आप समझ पा रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो फोन कॉल किया गया उसमें क्या कहा गया है। हालांकि जैसे शुभ्रा ने कहा कि औपचारिक पुष्टि अभी इसकी होनी बाकी है, आगे जो अपडेट होगा दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे।